हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 4.2 कवर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। जिसका कल एग्जाम हो, जिसकी बैंड बजी हो, वो जाके वो वीडियो देख सकता है, या जिसको थोड़ा पढ़ाई करने का मन हो वो भी वो वीडियो देख सकता है जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, तो बाकी बातें हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई, देखते हैं क्या है। अच्छा, ब्लैक से नहीं ब्लू से लिखते हैं। ब्लैक से तो मैंने लिख ही रखा है ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में फैक्टर कंप्लीटली। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इस फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब ये है यहाँ पे कि हमें दो ऐसे टर्म्स निकालने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा एग्जैक्टली यही आना चाहिए। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा, इधर देख। फैक्टर कंप्लीटली का मतलब ये होता है कि वी नीड टू टर्म्स, हमें ऐसे दो टर्म्स चाहिए, या हमें ऐसे दो छोटे छोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली हमारा यही आए। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। और पिछले वीडियो में मैंने एक आइडेंटिटी के बारे में सिखाया था। उस आइडेंटिटी का नाम क्या था? a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या नाम था? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कब आता है? जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, और यही आइडेंटिटी मैंने दोबारा लिख ली है क्योंकि हम इसी का यूज़ करेंगे। अब देखो, हमें इस बंदे को फैक्टराइज करना है। फैक्टर या फैक्टराइज एक ही बात होती है। इसको करना है फैक्टराइज। इसको लिखो, एक सेकेंड, थोड़ी गलती हो गई है। ये अब सुनो मेरी बात। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बिना सोचे समझे इसमें लगा देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, और मिडिल टर्म स्प्लिट थोड़ा सा टफ भी होता है। हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, थोड़ा सा हमें बस यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। देखो, जो 9x स्क्वायर है ये एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 3x का। 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर। दिस इज अ स्क्वायर नंबर, या दिस इज अ स्क्वायर टर्म। और ये जो है ये भी एक स्क्वायर टर्म है। 16 4 का स्क्वायर है, और जो y है y स्क्वायर है वो y का स्क्वायर है। ठीक है, अब सुनना, जो 9x है ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर होगा, और जो 16y स्क्वायर है ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, और 2 इसे ये 2 और यहाँ ब्रैकेट पे रखो 3x और यहाँ पे रखो 4y। हम क्या कर रहे हैं? देखो, हमने खाली ये देखा कि ये हमारा बन गया 3x का स्क्वायर, ये बन गया 4y का स्क्वायर, और हम बस चेक कर रहे हैं कि अगर हम इसको a और b सपोज करके 2ab रखेंगे तो ये आता है कि नहीं आता है। देखना, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, xy का xy, अरे ये तो आ गया, ये तो आ गया। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, xy का xy, अरे, और 3 का स्क्वायर 9, और x का x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, और y का y स्क्वायर। अगर हम इसको a मान लें तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अगर हम इसको a मानेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? a, और यहाँ पे क्या आएगा? b, और 4y को b माना है तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। अरे ये तो a स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर की। इसका मतलब अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह क्या आ जाएगा? 3x, और b की जगह क्या आ जाएगा? 4y। खत्म। क्या दिक्कत थी? कुछ भी नहीं किया, हमने खाली अपना एक तुक्का लगाया। क्या तुक्का लगाया? हमने खाली ये चीज़ ऑब्जर्व करी, ये भी एक स्क्वायर नंबर, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ से हमने a निकाल लिया, यहाँ से हमने b निकाल लिया। a हमारा क्या आ गया? 3x, b हमारा क्या आ गया? 4y, और 2ab होता है बीच में, 2 a की जगह ऐसे रखा और b की जगह ऐसे रखा, और चेक किया, अरे ये भी बराबर आ रहा है। मतलब इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह 3x रख दिया, b की जगह 4y रख दिया, आंसर आ गया। क्या कठिन था? कुछ भी कठिन था क्या? कुछ भी कठिन नहीं था भाई। कठिन सिर्फ तुम्हारे मन में है और कहीं नहीं है। ठीक है, और वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, वरना अगर ठीक से करूँ तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, अगला पार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे सेकंड क्वेश्चन। 4s स्क्वायर
प्लस 20st 25t²। अब देखेंगे 4s², क्या ये किसी का स्क्वायर बन सकता है? हाँ, किसका? 2s का, 2 का स्क्वायर 4 और s का s², तो ये बनेगा 2s का स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, ये किसका बनेगा? ये बनेगा 5t का स्क्वायर। ये a हो गया, ये b हो गया, और बीच में रख दो 2ab, तो 2 और a की जगह 2s रख लो और b की जगह 5t रख लो। ठीक, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, s का s², 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, st का st, 5 का 25t का t²। आइडेंटिटी बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो ये हमारा शॉर्ट में क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारा क्या है? a, ये हमारा क्या है? b, तभी तो ये 2ab बन रहा है। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, मतलब 2s प्लस 5t का 2s, ये 2 लिखा हुआ है, प्लस 5t का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एग्जाम में कोई ये नहीं करेगा कि इसके बाद सीधा ये लिख दिया, अरे भाई कि भैया ये भी क्यों लिखे, डायरेक्ट यही लिख दो। नहीं, ये नहीं होता है। इसके बाद पहले एक लाइन में ये करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये लिखोगे। ठीक है, समझ आ गया होगा? नोट करो, मैं रफ करने जा रहा हूँ। हो गया नोट? अब हम करने जा रहे हैं आगे वाला पार्ट। देखेंगे पहले थर्ड पार्ट, लिख लेते हैं। 49x² 28xy प्लस 4y²। अब देखो 7 7 ज़ा 49, x इंटू एक्स x², तो ये बन गया हमारा 7x का स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया a, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 2y का स्क्वायर, तो 2y हमारा क्या हो गया? b। अब हम इसे 2ab रख के चेक कर लेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से a मिल गया, यहाँ से b मिल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है? गलती हो जाती है। कभी कभी क्या गलती हो जाती है? गलती ये हो जाती है कि a और b तो आ जाता है, पर कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 2ab इसके बराबर नहीं आता है, और अगर 2ab इसके बराबर नहीं आएगा तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हम ना चेक कर लेते हैं कि कोई गुंजाइश गलती की रहे ना। ठीक है, तुम कहोगे भैया आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या आप मतलब पहले a और b रख रहे हो, फिर चेक क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट क्यों नहीं रख रहे हो? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बराबर ना आए, तो ऐसे में हमें मिडिल टर्म ही करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 और a की जगह 7x और b की जगह 2y, 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 xy का xy। ये चेक कर लिया करो हर बार, ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी बन रही है, a² प्लस 2ab प्लस b², तो शॉर्ट में क्या बनेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या आ जाएगा? 7x, और b की जगह 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। जिसे नोट करना नोट कर ले, नोट कर लो। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट इसका। 64p² 32/3 PQ 4/9 Q²। अब देखेंगे 8 8 द 64, तो ये बन जाएगा आपका 8p का होल स्क्वायर, 8p का स्क्वायर। 4/9, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपका 2/3 Q का स्क्वायर, 2/3 Q का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एक दो लोगों के लिए, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। 8 8 ज़ा 88, अरे नहीं यार 64, तो 8 8 ज़ा 64, p का p², 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, q का q। एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से, 1 मिनट ज़्यादा लगे लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो a, तो यहाँ से हमें मिल गया a और यहाँ पे हमें मिल गया b। अब हम लगाएंगे 2ab, 2a की जगह 8p और b की जगह 2/3 q। ठीक, अब सुनो, 2 8 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और अपॉन में 3 है तो यहाँ भी 3 है, पी क्यू का पी क्यू। तो अब हमारा a² प्लस 2ab भी इसके बराबर आ रहा है और प्लस b² भी आ रहा है, तो ये हमारा a² प्लस 2ab प्लस b² की आइडेंटिटी बन रही है। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं? फैक्टराइज करके a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या आएगा? 8p प्लस b की जगह क्या आएगा? 2/3q, 2/3q इसका होल स्क्वायर। ये हो गया फैक्टराइज। अच्छा, एक चीज़ और,
मैं बताना भूल गया था, यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा 7x + 2y का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख लो 7x + 2y एक डब्बे में और 7x + 2y एक और डब्बे में। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इसी को 2 बार लिख लो, चाहे यहाँ पे स्क्वायर लगा के लिख दो, एक ही बात है। जो ऐसे लिखेगा उसे भी नंबर पूरे मिलेंगे, जो ऐसे भी लिखेगा उसे भी नंबर पूरे मिलेंगे। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है कि भैया मैंने ऐसे लिखा और जिसका मैं टीप रहा था उसने ऐसे लिखा, तो मेरा सही है उसका सही है, दोनों का सही है। तुम चाहे ऐसे लिख देना चाहे ऐसे लिख देना, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फटाफट ये दोनों नोट करो, फटाफट दोनों नोट करो। अगर समझ में आ रहा तो कमेंट करो, हाँ बताओ समझ में आ रहा है। ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं। अब थर्ड और फोर्थ हमने लगा लिया, अब हम लगाएंगे फिफ्थ और सिक्स्थ, ये और ये पार्ट। फिफ्थ वाला लगाएंगे पहले। 3a² + 4ab 4/3b²। ठीक, 3a²। अच्छा एक बात बताओ, जो 3 है वो किसका स्क्वायर है? भैया किसी का नहीं है, नहीं है, √3 का स्क्वायर है। जो 3 है, अगर हम √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, आएगा। तो 3a हमारा बन जाएगा √3a का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 3 किसका स्क्वायर है? अभी बताया था √3 का। और b² किसका है? b का। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए आपको नहीं समझ में आया। जो भी दिक्कत है बताइए। देखिए 3 जो है √3 का स्क्वायर है। अब आप में से कुछ प्यारे बच्चे कहेंगे, प्यारे तो खैर तुम कहीं से नहीं हो, प्यारे बच्चे 9th में आ गए, प्यारे हैं जी। तो √3 का स्क्वायर कैसे होता है? देखो, अगर √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यार तो सब्जी मंडी बन गई, रफ कर लेते हैं इससे पहले, ये तो सब्जी मंडी बन गई। तो रूट का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, होगा। और रूट में क्या बनता है? जोड़ा, कमिटमेंट, पेयर, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप। तो ये इन दोनों का भी क्या बन जाएगा? जोड़ा। और जोड़े में से एक ही बाहर आएगा। तो जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। उसी तरीके से तभी मैंने यहाँ पे बोला कि √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। ये नोट मत कर लेना, ये समझाने के लिए लिखा है खाली। ठीक है, और उसी तरीके से 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 3 किसका? √3 का। b² b का। ठीक, अब हम चेक करेंगे 2ab, तो 2a एक डब्बे में और b एक डब्बे में। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, और 2 2 4 और ab का ab बराबर आ रहा है। तो हम लिख लेंगे √3a, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो √3a + 2/√3b का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि हमारा 2ab इसके बराबर आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि √3 कट जाएगा, 2 2 4, ab का ab, तो a + b का होल स्क्वायर। अब चाहे आप इसे ऐसे लिखो या फिर इसे 2 बार लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ है, हल्का टफ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। टफ कहना गलत होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, टफ नहीं है। समझ में आया? आ गया होगा, नोट करो सर। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं आखिरी वाला पार्ट। ये भी आसान सा है, 9/5। अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, भैया पहचान कैसे रहे हो कि हाँ आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि एक्सरसाइज में दिया है? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में कैसे पहचानोगे? एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, देखो एग्जाम में अगर हमें 3 टर्म्स का क्वेश्चन दिया जाता है फैक्टराइज करने के लिए, तो 90% चांस है कि मिडिल टर्म स्प्लिट ही लगेगा। तू समझा? नहीं तू नहीं समझा, फिर से समझ। अगर एग्जाम में आपको फैक्टराइज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें 90% चांस है कि मिडिल टर्म स्प्लिट ही लगाना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा 4.4 में। लेकिन 10% चांस होता है कि a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो आप पहचानोगे कैसे? आप एग्जाम में बैठ के, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के एक ही क्वेश्चन में 10 घंटे निकाल दो। आपको देखना है पहला टर्म और आखिरी टर्म। अगर पहला और तीसरा टर्म
स्क्वायर टर्म बन रहा है किसी का, तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि हाँ ये आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की बन सकती है। अगर मान लो यहाँ पे 48 होता है, 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे हम चुपचाप मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लेते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि हाँ ये और पहला और लास्ट टर्म अगर स्क्वायर टर्म है तो मोस्ट प्रोबेबली a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप हम लगा देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। समझा? समझ गया होगा। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 5 किसका स्क्वायर है? 5 है √5 का स्क्वायर। एस स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एस का। ये बन गया स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएंगे, बैकग्राउंड में भाई अगर कोई शोर आ रहा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 5 किसका स्क्वायर है? √5 का। v स्क्वायर किसका स्क्वायर है? v का स्क्वायर। ठीक, अब हम चेक करेंगे। देखो अभी मैंने इतना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी लग गई। अभी तो मैंने खाली a और b निकाला है। हम 2ab रख के पहले चेक करेंगे कि इसके बराबर आ भी रहा है कि नहीं। तो हम रखेंगे 2a की जगह ये आएगा और b की जगह ये आएगा। ठीक, √5 से √5 कट जाएगा। 2 3 6, SV का SV बन रही है आइडेंटिटी, तो लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह ये आएगा 3/√5s और b की जगह ये आएगा √5v का होल स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 5 किसका? √5 का। s किसका? सॉरी, s स्क्वायर किसका? s का। तो यहाँ से आ गया a। 5 किसका है? √5 का। v स्क्वायर किसका? v का। तो यहाँ पे आ गया b। अब 2a की जगह इसे रखा, b की जगह इसे रखा, चेक किया कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कट जाएगा, 2 3 6 SV का SV। तो हमने लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। जी उस्ताद, जी माय लॉर्ड, बन रहा है। ठीक है, आ गया होगा, इसे नोट करो फटाफट। समझ में आ गया होगा, इसे नोट करो। मैं रफ करने जा रहा हूँ, अब पॉज करके नोट कर लेना। तो नोट हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा सुनो, जब a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो हम क्या लगाते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जब अब यहाँ प्लस करके माइनस आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, तो हम लगाते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं लिख के क्यों बता रहा हूँ? पहले से लिखा हुआ है, ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है। अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो खाली 2ab माइनस का होगा, बाकी सब प्लस का रहेगा। a स्क्वायर प्लस का, b स्क्वायर प्लस का, और 2ab यहाँ पे प्लस का था तो बस 2ab ही माइनस का होगा, बाकी सब सेम रहेगा। समझ आया? आ गया होगा। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो क्या चेंज होगा? कुछ नहीं चेंज होगा, खाली 2ab माइनस का हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं समझदारी कि ये भी माइनस का कर देते हैं, ये भी माइनस का कर देते हैं, दोनों। उन्हें लगता है अगर यहाँ माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। नहीं, सिर्फ 2ab माइनस का होगा। ठीक, रफ कर रहा हूँ। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमें 79 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 79 को हम लिख सकते हैं, 79 को हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 79 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या लिख लेंगे? 80 माइनस 1 का स्क्वायर। और आइडेंटिटी लिख लेते हैं दोबारा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो गया? a, ये हमारा क्या हो गया? b। तो a कितना है? 80, तो 80 का स्क्वायर। 2a की जगह फिर से 80 आएगा, b की जगह 1 आएगा, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कॉपी में निकाल लो, और मैं बताता हूँ तुम्हें। 80 का स्क्वायर निकालना तो 8 8 64, और 0 यहाँ पे कितने हैं? 1, तो स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 2। 2 × 80 × 1 160 आएगा, और प्लस 1। जब आप 6400 में से 160 माइनस करोगे तो आपका आएगा 6240। ठीक है, और इसमें हमें जोड़ना है 1, तो आंसर आएगा 6241। फिर से एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। 79 को मैंने लिखा 80 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा a है, ये हमारा b है।
ए की जगह 80 रखेंगे, 2 का 2, ए की जगह फिर 80, बी की जगह 1 और बी स्क्वायर का 1 का 8, 80 का स्क्वायर 6400, 2 8 16, 0 का 0, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1। जब आप इसमें से इसको 6400 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा, 0 में 0 गया 0, मतलब माइनस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब प्लस 1 जोड़ा तो ये आंसर आ गया, ख़त्म, कुछ भी नहीं था। नोट करो सर, और मैं तो कहूँगा उसे नोट वोट मत करो, इसे देख लो और खुद से लगाओ। हर चीज़ नोट ही थोड़ी कर लोगे, नौकर थोड़ी हो कि मैंने कहा नोट कर लो तुमने कर दिया, खुद से लगा सकते हो तुम। रफ करें, अब करेंगे सेकंड वाला, 193 का स्क्वायर। तो 193 को हम लिख लेंगे 200 - 7 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लगाएंगे तो पहले ए स्क्वायर के लिए आएगा 200 का स्क्वायर, माइनस, जिससे कन्फ्यूजन हो रही है आइडेंटिटी यहाँ से देख सकता है, 2 और ए की जगह 200 और बी की जगह 7 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 के 4 0 हो जाएंगे, 40,000। 2 2 4, 4 7 2800 और प्लस 49। जब आप 40,000 में से 2800 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा 37,200। ठीक है, अगर किसी को लग रहा हो मैंने गलत किया है तो वो अपनी कॉपी में करके देख सकता है। ठीक है भाई, 40,000 में से 2800 माइनस करना है, 40 में 2000 जाएगा, 38 बचेगा, 3800 में 800 माइनस कर लो तो 37,200 बचेगा। तो 37249 आंसर आ जाएगा, 37249। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और मैं कहूँगा तुम इसे भी नोट बिल्कुल मत करो, इसे देखो अपनी कॉपी में खुद से लगाओ। ठीक है, खुद से लगाओ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम खुद से कर सकते हो। ठीक, रफ कर रहा हूँ उसे मैं। अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, 299। ऐसा लग रहा ऑफर दे रहे हैं भाई साहब, 299 ऐसा नहीं लग रहा ऑफर दे रहे हैं। तो 299 को हम लिख लेंगे 300 - 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक काम करो, वीडियो यहाँ पॉज कर लो। वीडियो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो इसे पॉज करो, पहले तुम सॉल्व करो फिर मेरे से मैच कर लेना। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 0 के 4 0 हो जाएंगे, 2 3 600 प्लस 1। अब देखो 90,000 में से जब 600 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 89,400। ठीक, और 89,400 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 89,401। जिसको लग रहा है मैंने गलत किया है प्लीज़ अपनी कॉपी में करके देख ले। ठीक, जब आप 90,000 में 600 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 89,400। इसमें आप 1 जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आएगा 89,401। दिस इज आवर आंसर। आ गया होगा आपका भी, दूध भी आ गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 होता है ख़त्म। सारे क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 करके कवर कर लिए हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब भाई अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक मारो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे लाइक मारो। ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक मारो। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तुम कमेंट करके बताओ, हाँ भैया आपका समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी बताओ। तारीफ़ के लायक है तारीफ़ करो, बेइज्जती के लायक है बेइज्जती करो, जिसके लायक है करो भाई। ठीक है, तुम जेनजी से मुझे इतनी उम्मीद है, तुम जेनजी की अच्छी बात है, तुम जो भी बोलते हो मुंह पे बोलते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो भाई सब्सक्राइब कर देते तो गरीब का भला हो जाता। ठीक है, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। तब तक के लिए बाय बाय।